की शिक्षण योजना कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं शिक्षण योजना। दिनांक, कक्षा, विषय, समय। दिनांक जिस दिन हमें पढ़ाना होता है उस दिन का डाल लेते हैं। कक्षा 6, विषय विज्ञान, समय 40 मिनट। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं लर्निंग आउटकम। बच्चे पादप रेशों तथा उनके उपयोग को उदाहरण सहित बता लेते हैं। दूसरा पॉइंट लिखते हैं बच्चे कताई, बुनाई तथा बधाई के बारे में बता लेते हैं। प्रकरण डालते हैं तंतु से वस्त्र तक, जो चैप्टर का नाम है वो नाम हम प्रकरण में डालते हैं जो हमें पढ़ाना होता है। अगला हेडिंग डालते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां। इसमें सबसे पहले क्रम संख्या डालते हैं, चरण, समय, आकलन के तरीके। का खंड शिक्षण की शुरुआत में सबसे पहले परिचयात्मक गतिविधि करवाते हैं। कक्षा में बच्चों को कई समूहों में बांटकर जूट के बोरे का टुकड़ा, रुई, नारियल जटा, ऊन देंगे और बच्चों से कहेंगे कि इन टुकड़ों को तब तक खोलते रहें जब तक कि यह खुलना बंद ना हो जाए। एक समय के बाद जब बच्चों के लिए इन टुकड़ों को और खोलना मुश्किल हो जाए तब दिए गए टुकड़े के सबसे छोटे टुकड़े का अवलोकन करने को कहेंगे और उनसे पूछेंगे कि यह क्या है। रुई, नारियल, जटा, ऊन के सबसे छोटे टुकड़े को तंतु या रेशा कहते हैं। समय 10 मिनट। आकलन के तरीके, कार्य का अवलोकन। बच्चों, आज हम सभी लोग पादप रेशे, जांतव रेशे, संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ेंगे। खाखंड शिक्षण के दौरान बच्चों के समक्ष यह स्पष्ट करेंगे कि प्राप्त सबसे छोटे टुकड़े को रेशा या तंतु कहते हैं। यह भी स्पष्ट करेंगे कि इन्हीं तंतुओं से हमारे वस्त्र, रस्सियाँ, बोरे, स्वेटर आदि कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, प्राकृतिक रेशे। कृत्रिम रेशे जो मानव निर्मित हो, कारखाने में बना हो, कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं, जंतु या जांतव रेशे, दूसरा पादप रेशे। जंतु या जांतव रेशे जो जंतुओं से प्राप्त हो, जैसे ऊन, रेशम। पादप रेशे जो पौधों से प्राप्त हो, जैसे रुई, जूट, फ्लैक्स। पादप रेशे पौधों के किसी भाग, तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। जैसे कपास के बीज से रुई मिलती है, पटसन, सनई के तनों से जूट प्राप्त किया जाता है, नारियल के फल से नारियल जटा मिलती है। जांतव रेशे जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। जैसे ऊन भेड़ के बालों से तथा रेशम के धागे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट संश्लेषित रेशे। कुछ रेशों को मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाता है, उन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान। रेशों के प्रकार बताने के बाद बच्चों से तालिका के माध्यम से पादप रेशे, जांतव रेशे, संश्लेषित रेशे अलग करने के लिए कहेंगे। समय लगा है 15 मिनट। श्यामपट्ट कार्य करेंगे। आकलन के तरीके में हो जाएगा, बच्चों को दी गई तालिका का कक्षा में घूम घूम कर अवलोकन करेंगे। अगला वस्त्र बनने की प्रक्रिया। बच्चों, वस्त्र धागों से बनाए जाते हैं, धागे तंतुओं, रेशों से बनाए जाते हैं। तंतु या रेशा मिलकर के धागा बनाता है, धागा मिलकर के कपड़ा बनाता है और कपड़े से वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने हेतु हम निम्न चरण का प्रयोग करते हैं। पहला चरण, तंतुओं, रेशों की कताई द्वारा धागा बनाया जाता है, धागों को बुनाई या बधाई द्वारा कपड़ा बनाया जाता है और कपड़े से विभिन्न प्रकार के वस्त्र और पोशाक बनाए जाते हैं। समय लगा 5 मिनट। शिक्षण के बाद बच्चों रुई से कपड़ा, नारियल के रेशों से रस्सियाँ व रस्सी से चटाई बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए चर्चा की जाएगी तथा बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे तथा श्यामपट्ट पर लिखेंगे। समय 5 मिनट। अगला चरण, गृह कार्य। निम्नलिखित रेशों को पादप रेशे, संश्लेषित रेशों में बांटिए। पहला प्रश्न, नायलॉन, जूट, ऊन, रुई, रेशम, फ्लैक्स, पॉलिस्टर, रुई तथा जूट, इनमें से छांटना है। दूसरा प्रश्न, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त किए जाते हैं। समय 5 मिनट। बच्चे गृह कार्य को कापी में नोट करते हैं। शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षण के उपरांत आने वाली कठिनाइयों एवं बच्चों के अधिगम स्तर के आधार पर अगली कार्य योजना बनाई जाएगी।
इस शिक्षण योजना का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।